हाय स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब कंप्यूट करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है? बहुत इजी फॉर्मेट है बच्चों, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है उस फॉर्मेट में। एक सीधा सा पर्टिकुलर अमाउंट बनाना है और लाइन बाय लाइन लिखते जाना है। सेक्शन 23 हमने इसीलिए पढ़ा था कि जीएवी कैसे डिटरमाइन करें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू या तो एनुअल वैल्यू, करेक्ट। सो नाउ लुक हियर। सो द स्टेटमेंट शोइंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 का जो कैलकुलेट करते कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, तो वो आपको दिया जा रहा है। तो लेट आउट प्रॉपर्टी वही है, अपना पर्टिकुलर अमाउंट, फिर उसमें क्या लिखा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वही तो हमने डिसाइड किया था सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में कि एनुअल वैल्यू, लेट आउट प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें। तो चलो ये डिटरमाइन हो गया। उसमें से लेस क्या करना है, तो लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर नॉट अ टेनेंट। सेक्शन 23 के एक्सपेंशन में भी यही लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल टैक्स शुड बी पेड बाय द ओनर, तभी वो डिडक्ट होगा, पेबल नहीं। लिसन, पेबल नहीं, पेड ही होना चाहिए। पेड होगा तो डिडक्टेबल होगा, अदरवाइज डिडक्टेबल का कोई चांस ही नहीं है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स पेड करोगे तो यू विल गेट द वन वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट, नेट एनुअल वैल्यू। अभी नेट एनुअल वैल्यू को में से आपको कुछ डिडक्शंस जरूर मिलेंगे, बट वो डिडक्शंस है क्या? करेक्ट, दो ही डिडक्शंस मिलेंगे, बाकी कोई अमाउंट का आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला, सिर्फ दो ही डिडक्शन मिलेंगे। उसमें से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए। तो क्लॉज ए कहता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 30% ऑफ एनएवी। ये 30% ऑफ एनएवी आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा ही। आपने कितना खर्चा किया प्रॉपर्टी के लिए डजेंट मैटर। आपने प्रॉपर्टी का कलरिंग किया, आपने प्रॉपर्टी का रिपेयर किया, आपने प्रॉपर्टी को कुछ अलग सा खर्चा लगाया, डजेंट मैटर। खर्चा करो अगर ना करो आपको 30% मिलेगा, मतलब मिलेगा ही। आपने प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस लिया, आपने प्रॉपर्टी का लैंड रेवेन्यू पे किया, कुछ नहीं जरूरत, यहां पे कुछ नहीं डिडक्शन मिलने वाला, ओनली 30% मिलेगा। क्यों ऐसा भाई? क्योंकि 30% ही उसमें सारी ये चीज इंक्लूड दी गई है, करेक्ट। तो आप खर्चा करो अगर ना करो आपको 30% मिलेगा, मतलब डेफिनेटली मिल ही जाएगा और मिलने वाला ही है, करेक्ट। तो उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक ऐसा है कि इस प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैंने लोन लिया हुआ है, इस प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैंने लोन लिया हुआ है, तो वो उसका इंटरेस्ट जो भी होगा वो डिडक्ट होगा बच्चों, जो भी होगा वो डिडक्ट होगा। जो भी पे करोगे आप, वॉट एवर द अमाउंट, मैं लेट आउट की बात कर रहा हूं, मैं लेट आउट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। लेट आउट प्रॉपर्टी का जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हो वो यहां से क्या होगा, बी से, मतलब सेक्शन 24 क्लॉज बी से डिडक्ट होगा। और इफ द फिगर इज जो भी है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी। नेगेटिव आया मतलब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पॉजिटिव आया मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये था लेट आउट प्रिंसिपल के लिए, मतलब जब लेट आउट होगा तो क्या। अभी नाउ विल जंप ऑन द व्हाट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी स्टेटमेंट सेम बनेगा, बट फिगर्स देखिए, यहां पे जब फिगर्स है तो मैंने क्रॉस क्रॉस कर दिया। तो चलो विल जंप ऑन द व्हाट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो देखो बच्चों यहां पे आ गया। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी स्टेटमेंट वही का वही बनेगा, स्टेटमेंट शोइंग द हाउस प्रॉपर्टी अंडर द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो लिसन, पर्टिकुलर अमाउंट एज इट इज टू कॉलम, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी द नील, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2। सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में लिखा था कि घर खुद की यूज करते हो और यूज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द सम रीजंस, तो उसका जीएवी क्या रहेगा, नील रहेगा। जीएवी नील तो म्युनिसिपल टैक्स भी नील, क्योंकि डिडक्ट कर ही नहीं सकते हम, करेक्ट। तो नेट एनुअल वैल्यू भी क्या आएगा, नील ही आएगा। इसलिए मैंने बताया था, इसलिए दो अलग अलग फॉर्मेट मैंने बनाए, वहां पे सारा क्रॉस क्रॉस लिखा था, यहां पे कुछ नहीं है, करेक्ट। तो नेट एनुअल वैल्यू से लेस क्या करोगे, डिडक्शन। अरे भाई एनएवीज नहीं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कहां से आएगा, वो भी तो नील आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या आएगा बच्चों, नीली आएगा, क्योंकि देयर इज नो एन एनएवी, देन देयर विल बी द नो डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जरूर आएगा, बट इस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन है। लेट आउट प्रॉपर्टी में कितना भी इंटरेस्ट रहने दीजिए,
लेट आउट प्रॉपर्टी में कितना भी इंटरेस्ट रहने दीजिए, आपको डिडक्टेबल है, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में वी हैव अ सम लिमिट, वी हैव अ सम रिस्ट्रिक्शन, और द बैलेंस पार्ट विल बी द व्हाट, ऑलवेज इन अ नेगेटिव फॉर्म। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का ऑलवेज इनकम माइनस में ही आता है, बिकॉज ऑफ ये ऊपर वाली चीजें यहां पे कुछ नहीं है, नील 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 है, सिर्फ ये फिगर अवेलेबल है। बिकॉज ऑफ दिस नील से ये चीज, जो भी चीज माइनस करोगे तो आपको आंसर माइनस में ही मिलेगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड से, वो नील आएगा। क्यों नील आएगा? सॉरी, नील नहीं आएगा, क्योंकि माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का ही डिडक्शन आपको मिलता है। और बताने वाली बात यह है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए, बट आपकी प्रॉपर्टी सपोज लेट आउट हो तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगले शीट में हम देखने वाले कि ये सेक्शन 24 जो है उसका बी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कहां तक अलाउड है, कहां तक नहीं अलाउड है। हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 24 को इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मेट में देखा था कि सेक्शन 24 हैविंग 2 क्लॉजेस, एक ए है, दूसरा कौन सा है? बी है। तो ए क्लॉज में लिखा क्या है? तो ये देखो, सेक्शन 24 डिडक्शन फ्रॉम द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ए, सम इक्वल टू द 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू दैट विल बी द योर स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये तो वहां पे भी लिखा था, यहां पे भी लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है, इसलिए उस फॉर्मेट में लिखा है मैंने। ठीक है, तो चलो आते हैं कि वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन अक्वायर्ड, मतलब ले ली, कंस्ट्रक्ट, रिपेयर, renewed और reconstructed, मतलब they are the 5 reasons: acquired, constructed, renewed, reconstructed with a borrowed capital। मतलब ये सारी चीजें आपने किया जरूर है। परचेस किया विद कर्जे, मतलब कर्जा लिया उसके लिए, कंस्ट्रक्ट किया कर्जा लिया, रिपेयर किया कर्जा लिया, रिन्यू किया कर्जा लिया, रिकंस्ट्रक्टेड किया कर्जा लिया। बताना क्या चाहते हो यहां पे? तो यहां पे बताना ये चाहते कि द अमाउंट ऑफ एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन सच कैपिटल, मतलब पेड भी नहीं, पेबल, मतलब इंटरेस्ट को आपने पे भी नहीं किया तो भी वो अलाउड है एज ए डिडक्शन। तो इंटरेस्ट पेबल ऑन सच कैपिटल आपको एज ए डिडक्शन करके अलाउेबल है। अंडरस्टूड? तो दो चीजें अलाउड होती है, एक तो 30% और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो इस चीजों के लिए आपने पैसा कर्जा लिया हुआ है। तो आगे उसका एक्सप्लेनेशन और दिया है इस बी क्लॉज का, तो देखते हैं, लिसन। सो देखिए बच्चे, यहां पे द नेक्स्ट, यहां पे ये पॉइंट आपको क्या एग्जैक्टली समझाता है? तो ये पॉइंट बी के रिलेटेड है। बी मतलब जो क्लॉज बी था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के रिलेटेड है। तो लिसन, ये देखो, तो नाउ इट सेज दैट, बहुत लंबा पैराग्राफ है, वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद द बोरोड कैपिटल। ठीक है, अक्वायर्ड एंड कंस्ट्रक्टेड, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्टेड नहीं बोला है। वेयर द प्रॉपर्टी acquired and constructed with the borrowed capital, interest if any payable on such capital borrowed for the period the previous year in which the property has been acquired or constructed, as reduced by the part thereof allowed as a deduction under this act of the provision, shall be deducted under this clause in a equal for the said previous year, मतलब उस previous year में एक डिडक्शन मिलेगा, एंड फॉर द ईच ऑफ द 4, मतलब अगले 4 साल, मतलब टोटल कितना, 5 इंस्टॉलमेंट इन अ सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर। बट ये क्या बता क्या रहा है? तो वो कहते हैं, कैसे होता है ना बच्चों, आज आपने लोन लिया, इमीडिएटली आपको घर नहीं मिलता, बनी बनाई प्रॉपर्टी होती है इमीडिएटली घर मिलता है, बट आपने अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और फ्लैट बुक कर दिया है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, फ्लैट बुक कर दिया है, तो आपका तो लोन चालू हो गया, लोन का मीटर भी स्टार्ट हो गया, लोन का इंटरेस्ट भी स्टार्ट हो गया, बट हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। लोन का डिडक्शन, मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन लेने के लिए हाउस प्रॉपर्टी खड़ी होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए एकदम रेडी पोजीशन में, तब आप उसका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन ले सकते हो। बट यहां पे तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तो इसी के लिए वो कहते हैं कि, तो यहां पे लिखा है देखो, बोरोड फॉर द पीरियड
प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच प्रॉपर्टी हैज बीन अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, मतलब कंस्ट्रक्शन होने के पहले वाला, अक्वायर्ड होने के पहले वाला जो मतलब जहां पे आपने पोजीशन लिया, करेक्ट, उसके पहले वाला इंटरेस्ट को क्या करोगे? उसके पहले वाला जब आपका घर नहीं था तब भी तो आपने इंटरेस्ट पे किया था। अभी मैं चलो आपको एक बार फिर से समझाता हूं। आज मैंने घर बुक कर दिया बट मेरे पास घर नहीं है क्योंकि मैंने बुकिंग फेज में हूं, 2 साल बाद मुझे घर मिलेगा। तो ठीक है, 2 साल बाद, आज से 2 साल मैं उस इंटरेस्ट को कहां से डिडक्ट करूं? क्योंकि मेरे पास घर ही नहीं है, और घर नहीं है तो उसका इनकम भी नहीं है। कुछ भी हो, नील हो, कुछ भी हो, घर ही नहीं तो इनकम भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए फ्रॉम द पीरियड ऑफ आज से जब तक घर कंप्लीट होता है तब तक का जो इंटरेस्ट होता है वो आपको भी डिडक्शन जरूर मिलेगा, बट कितने इंस्टॉलमेंट में? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कैसे? ये देखो, सेड प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल में घर कंप्लीट हुआ वो ईयर, और उसके बाद वाले 4 इमीडिएटली सक्सीडिंग, उसके बाद वाले 4। तो मतलब उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो, उसको कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। उसको क्या कहते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 2 साल का, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, डिवाइडेड बाय कितने करो? 5 साल करो, तो आपको 5 इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगे। तो एवरी ईयर आपको वो इंस्टॉलमेंट एज ए डिडक्शन करके लेना है, तो आपका वो इंटरेस्ट भी वेस्ट नहीं जाएगा। आई बात समझ में? आगे आगे क्या कहते हैं इसमें? प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रिफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ 23, मतलब सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन और एज द केस में बी, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल नॉट बी एक्सीड 30,000 रुपीज। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट का कितना डिडक्शन अवेलेबल है? एग्रीगेट कितना भी इंटरेस्ट पे करो, बट टोटल कितना है? ओनली 30,000 का डिडक्शन अवेलेबल है। बट इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस है, तो देखो आगे। मतलब मन चाहे उतनी अमाउंट आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यहां पे लेट आउट का कुछ बोला ही नहीं है। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कितना भी इंटरेस्ट रहने दो, क्रोर्स ऑफ इंटरेस्ट रहने दो, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यहां पे तो 30 बोला है, बट आगे देखो क्या बोलते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द प्रॉपर्टी रेफर्ड इन फर्स्ट प्रोविजो इज अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। फर्स्ट प्रोविजो मतलब ये वाली, करेक्ट, प्रॉपर्टी अक्वायर्ड, इस प्रोविजो को अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्रोविजो में जो प्रॉपर्टी लिखा है वो अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड है, और कैपिटल बोरोड कब लिया है? ऑन और आफ्टर, मतलब ये जो कर्जा लिया है आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया, सच एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, कंप्लीट विद इन द 5 ईयर्स, मतलब कर्जा उसके बाद लिया। दूसरी कंडीशन है कि आपने कर्जा लेने के बाद घर खरीद लिया और कंस्ट्रक्ट किया विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, या तो लोन लेने के बाद लोन लेने के बाद आपको वो 5 साल में घर कंप्लीट करना है। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन एज द केस में बी, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट बी एक्सीड द 2 लाख रुपीज। यहां पे कितना लिखा था? 30,000, बट 30,000 का एक्सेप्शन यहां पे आ गया। वो कहते हैं कि ये प्रोविजन के लिए, वो कहते हैं इस प्रोविजन में जो भी लिखा है वो जो बोरोड कैपिटल है वो आपने अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्ट के लिए लिया हुआ है, और जो कर्जा लिया है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है, और आपने घर 5 साल के अंदर कंप्लीट लिया फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, तब जाके आपको कितने लाख का डिडक्शन मिल सकता है? मैक्सिमम 2 लाख का, मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है। बट कौन सा रीजन है? अक्वायर्ड एंड कंस्ट्रक्टेड। मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी दूसरा कोई भी रीजन हो, मतलब अक्वायर्ड हो, रिपेयर हो, रिन्यूड हो या रिकंस्ट्रक्शन हो, रिपेयर्ड, रिन्यूड, रिकंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम डिडक्शन कितना रहेगा? 30,000 है, करेक्ट। बट अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड है, लोन अप्रैल 99 के बाद है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर है, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। आगे क्या लिखा है? Provided also that the aggregate amount of deduction under this first proviso and the second proviso not exceeding 2 lakh। यहां पे और इन दोनों का मिला के मैक्सिमम कितना? 2 लाख रुपए।
तो ये 4 ब्लॉक में आपको इतना समझ में आ रहा कि जो अक्वायर करने वाला पहला, जो अक्वायर करने से जो पहला इंटरेस्ट पे करते हो तो वो आपको 5 इंस्टॉलमेंट डिडक्टेबल मिलेगा। मैक्सिमम 30,000 है, बट आपने घर खरीदा है, कंस्ट्रक्ट किया है, लोन लिया है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख का, और इन दोनों को मिला के मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? 2 लाख का ही मिलेगा। मतलब ये 2 लाख और ये 30,000, 2,30,000 नहीं होगा, मैक्सिमम कितना होगा? 2 लाख। दोनों का जोड़ी, दोनों का मिला के 2 लाख रुपए होगा। तो ये मुझे पता है कि ये आपको सुनने में भी बहुत दिक्कत लगा होगा कि सर 2 बार सुनना पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, अगले शीट में मैं इसको चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अगले शीट में मैंने इसको चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। नाउ लुक हियर। तो देखो बच्चों, आइए वही सेम प्रोविजन जो पिछले शीट में पढ़ा था, वही सेम प्रोविजन। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1, 2, क्या लिखा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके बाद यहां पे लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लिखा है कि एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड एज अ डिडक्शन। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितना भी इंटरेस्ट हो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि वो टैक्सेबल करते हैं। ठीक है। लोन टेकन बिफोर एंड लोन टेकन ऑन एंड आफ्टर द 1 अप्रैल 1999। बिफोर लोन 1 अप्रैल 1919 के पहले किसी के लिए भी लोन लो, रिपेयर के लिए लो, रिन्यूअल के लिए लो, कंस्ट्रक्शन के लिए ले लो, एक्विजिशन के लिए ले लो, आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 30,000 ही मिलेगा। बट 1 अप्रैल के बाद आपने रिपेयर्स और रिन्यूअल के लिए लिया तो मैक्सिमम, और फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो दो चीजें, 1 अप्रैल के बाद आपने रिपेयर और रिन्यूअल्स और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया, और फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लिया। तो रिपेयर्स और रिन्यूअल के लिए लिया तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? 30,000, और कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लिया तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? 2 लाख। सेम प्रोविजन है, सिर्फ मैंने चार्ट फॉर्म में बना के दिया आपको। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए एनी अमाउंट विल बी डिडक्टेबल, बट द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 1 अप्रैल का 99 के पहले लोन हो तो मैक्सिमम 30,000 फॉर एनी पर्पज। आफ्टर 1 अप्रैल 1999 हो तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल के लिए मैक्सिमम 30,000 डिडक्शन, बट द एक्विजिशन के लिए मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। बट दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 2 लाख रुपए होना चाहिए। और जो प्री कंस्ट्रक्शन का पार्ट था वो आपको जरूर मिलेगा, बट वो कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? 5 इंस्टॉलमेंट में आपको मिल जाएगा। तो ये था बच्चों सेक्शन 24 क्लॉज ए और क्लॉज बी का इन डिटेल डिस्कशन। तो हाउस प्रॉपर्टी का मोस्ट ऑफ द डिडक्शन आपके सेक्शंस हो चुके हैं, और भी है सेक्शन 25(6), बट वो निग्लिजिबल है, वो आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स हम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर और लाइक करना मत भूलना, और कमेंट्स तो जरूर डालना। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।